ये हेरा फेरी में तो आपका काम लोगों ने बहुत सराहा है, तो इस फिल्म में आप वही अंदाज में नजर आएंगे, कुछ खास है इस फिल्म में उससे नहीं, बढ़कर? अंदाज तो वही रहेगा, इतना रहेगा कि ये जो सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट हालात से गुजरते हैं, ये सेम तीनों लोग, उसको उसी को लेकर ये कहानी है। माने जो कहानी हमने वहाँ छोड़ी थी, उनके पास पैसे आ गए थे, बाद में उन्होंने उस पैसे का क्या किया, पैसों की वजह से उनके क्या हाल हुए, उसको लेकर ये पूरी कहानी होगी। बट वेरी इंटरेस्टिंग इट विल बी। आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। किरदार के बारे, हेरा फेरी के किरदार के बारे में क्या बताऊँ, वही है किरदार, बाबूराव गणपतराव आपटे। सेम। प्रियदर्शनी जी के साथ आपने काम कर चुके हैं, तो इस फिल्म में मतलब इन नीरज जी के साथ काम करना कैसा लगा? देखिए, नीरज जी ने भी प्रियदर्शन के साथ बहुत ही काम किया हुआ है, तो एक असर तो रहती है। और प्रियदर्शन इज सच ए डायरेक्टर की जिनके साथ अभी एक बार काम करो तो उनकी इम्प्रेशन रहती है। दूसरी बात, उनके काम करने का अंदाज बड़ा निराला अंदाज है। तीसरी बात कि वो जिस तरह से एक्टर को डायरेक्ट करते हैं, वो भी एक मैं कहूँगा बड़ा स्पेशल अंदाज है। तो मैं और नीरज जी दोनों साथ में काम कर चुके हैं प्रियन जी के साथ में, तो उनका असर तो रहेगा ही, उनके ब्लेसिंग तो रहेगी, उनका असर भी रहेगा। देखा गया कि आप आजकल कॉमेडी फिल्में बड़ी ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं। मेरे पर आती ही कॉमेडी फिल्म है, मैं करूँ क्या? तो इसके पीछे कुछ वजह है कि आप चुनते हैं ऐसी कॉमेडी फिल्में? आपके पास मतलब जो कॉमेडी फिल्में आती है तो आप पर्टिकुलर कोई रीज़न है कि आप चुनते हैं कॉमेडी फिल्में? मेरे पर आती ही कॉमेडी फिल्में हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं खाली जब आती है तभी देखता हूँ कि भैया राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, क्योंकि और सामने वाला एक्टर कौन है, क्योंकि इन 3 चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। अगर स्क्रिप्ट बुरी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और स्पेशली कॉमेडी में। और डायरेक्टरों का तो चलो हम मान लेते हैं कि भैया डायरेक्टर को थोड़ा समझा पटा के निकाल लेंगे काम, लेकिन अगर सामने वाला एक्टर बुरा हो तो काम नहीं कर सकते कॉमेडी में। इस फिल्म के अलावा आप किसी और फिल्म में नजर आएंगे? मतलब कोई और फिल्म, कौन सी फिल्में आप कर रहे हैं इसके साथ? इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म दिल सच्चा चेहरा झूठा, नीरज वोरा की फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हिम ओनली। फिर एक है बच के रहना रे बाबा। फिर ये 2 फिल्में, दीवाने हुए पागल विक्रम भट्ट की, और भी 2-3 पिक्चर की बात चली। फिलहाल तो भी 3-4 पिक्चर ही हैं। नरेश, ये चौथी बार होगा कि आप, अक्षय और सुनील शेट्टी तीनों एक ही फिल्म में आएंगे, तो आप साथ में काम करते हैं, तो सेट पे किस तरह की मस्तियाँ होती हैं? क्योंकि जाहिर है आप बहुत, तीनों की कॉमेडी केमिस्ट्री बहुत अच्छी वर्क करती है, तो सेट पे किस तरह की मस्ती होती है? रिलैक्स होते हैं पहले तो, बिकॉज एक दूसरे पे भरोसा है एज एन एक्टर, और जो हम तीनों हैं, कोई भी इनसिक्योर एक्टर नहीं है, तो किसी को ये डर नहीं लगता कि ये मेरा ये होगा क्या मेरा वो होगा, और एक ट्रस्ट है, तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है। हल्का फुल्का रहता है एटमॉस्फेयर, और काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, आज जो सीन दर्शाया जा रहा था उस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? उसमें आप क्या कर रहे थे आज इस सीन के बारे में मैं क्यों बताऊँ, जब सीन देखने वाले लोग तो पहले से क्यों बता दूँ यार? शादी के पहले घूंघट क्यों उठाना है लेकिन शादी और घूंघट की बात चल रही है, आपका भी आपका जो ड्रेस है वो भी बस उसी तरह का है, काफ़ी रिच लग रहा है, तो आप? हाँ, मैंने वही है, मैंने पैसे आ गए हैं तो उसके बाद बंगलों में रहने आ गए हैं, इस किस्म का सीन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है।